बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मिस्टर जेड एकेडमी। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे टेंसेस की वीडियो चल रही है और हम अपनी प्रीवियस वीडियो में इनडिफाइनिड टेंसेस को कवर कर चुके हैं। जैसा आपको मालूम है कि किसी भी टेंसेस के 4 टाइप्स होती हैं। पहली होती है इनडिफाइनिड टेंस, फिर होती है कंटिन्यूस टेंस, और फिर होती है परफेक्ट टेंसेस, और फिर होती है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। हम किसी भी टेंस को या तो हम प्रेजेंट में बनाते हैं, या हम पास्ट में बनाते हैं, या हम फ्यूचर में बनाते हैं। तो हम प्रेजेंट में ऑलरेडी बनाना सीख चुके हैं कि किस तरह से हम टेंसेस को प्रेजेंट में बनाते हैं। आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे हम पास्ट में बनाना। हम अपनी एक वीडियो में ये बता चुके हैं कि पास्ट इंडिफाइनिड टेंसेस किस तरह बनाते हैं। ये पास्ट इंडिफाइनिड टेंसेस बनाने बहुत आसान है। इसकी हमने प्रीवियस वीडियो जो अपलोड की थी आप वो देख लें, ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा कंटिन्यूस टेंसेस के पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस किस तरह बनाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस हैपनिंग इन पास्ट और एक्शन दैट वर हैपनिंग इन द पास्ट टाइम। यानी जो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है पता करते हैं, जो हमें बताते हैं पास्ट इंडिफाइनिड टेंस में, वो बताते हैं एक्शंस के बारे में। एक्शंस क्या होते हैं? काम, आना जाना, खाना सोना, ये सारे हमारे डेली काम हैं, ठीक है। लेकिन ये बता रहे होते हैं कि वो काम पास्ट में कंटिन्यूसली हो रहा था, यानी वो रुका नहीं था, वो होता रहा था काम। तो इसलिए वो यहाँ पे आ रहा है हैपनिंग इन पास्ट, यानी वो काम होता रहा था या वो काम चल रहा था, पास्ट में वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो ये बेसिकली हमें ये बताते हैं कि हम वो काम या वो चीज़ जो प्रेजेंट में हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे थे, सोने का, खाने का, ठीक है, कहीं जाने का, तो हम वो पास्ट में कर रहे थे, वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इसकी अब हम फार्मूला देख लेते हैं कि इसका फार्मूला होता क्या है। फार्मूला ऑफ मेकिंग पास इंडिफाइनिड टेंस, यानी जो फार्मूला होता है इसका वो ये होता है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब वज और वर होती है। वॉज जो हम लगाते हैं वो लगाते हैं आई, ही, शी, इट या एनी सिंगुलर नेम के साथ। यानी जो भी प्रोनाउंस होती हैं, आई हो, ठीक है, ही हो, शी हो, या एनी सिंगुलर नेम हो, उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वॉज। लेकिन जो तमाम प्रोनाउंस या एनी प्लूरल नेम्स होते हैं उनके बाद हम लगाते हैं वर, जितने भी सारे होते हैं। इस एग्जाम्पल से आपको ये बात और अच्छी तरह से समझ आएगी। अभी सिर्फ आप ये फॉर्मूला सीख लें कि हम किस तरह इसको बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है अफर्मेटिव में, फिर उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये होती है वज और वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर यहाँ पे आए है तो यहाँ पे वज आएगी, यहाँ पे वर नहीं आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे वो ही आएगा जो यहाँ पे वॉज है, ठीक है। यहाँ पे वर नहीं आएगा, क्योंकि ही देखेंगे क्या है, ये किसी भी लड़के के नाम की जगह हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो ही होता है। इसी तरह से शी हो, इट हो, इसके बाद वॉज आएगा। लेकिन जितने भी तमाम प्रोनाउंस होते हैं या एनी प्लूरल नेम्स होते हैं उसके बाद हम लोग वर लगाते हैं। तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। अच्छा, वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं ये अपनी हम वर्ब की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में मालूम हो जाए। तो वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है वो सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसके बाद आईएनजी लगा दिया जाता है, तो वो बन जाती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फिर उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हम सिंपली यहाँ पर नोट लगा देंगे। किधर लगा देंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब की फोर्थ फॉर्म से पहले। यानी जो ये वर्ड या वर है इसके बाद हम नोट लगा देंगे आगे, तो वो यहाँ पे बन जाएगा नेगेटिव। उसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट होगा, तो ये बन जाएगा नेगेटिव। लेकिन अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आऊँगा। यानी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वर्स और वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब आएगी। फिर सब्जेक्ट होगा, फिर हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर होगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे हम सवाल कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले आऊँगा, ठीक है, फिर सब्जेक्ट आएगा और सिर्फ सिंपली यहाँ पे नोट आ जाएगा। नोट किसके बीच में आएगा? नोट आएगा सब्जेक्ट और वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बीच में। फिर उसके बाद एज इट इज़ हमारा फार्मूला होगा जैसे ऊपर है। तो ये इसका फार्मूला होता है। आप इसकी पिक्चर्स ले लें ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए।
अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, आई वॉज गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा था। अब यहाँ पे क्या काम है, जाने का, यानी गोइंग। गो क्या है, ये गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पे आईएनजी हमने लगा दिया तो ये बन गई फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। जिस भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है वर्ब की। आई वॉज गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा था, यानी मैं घर पहुंचा नहीं था, यहाँ मैं घर पहुंच चुका नहीं था, मैं घर जा रहा था, यानी वो काम मैंने अभी कंटिन्यूसली करा था, पूरा हुआ नहीं था वो। ये हम पास्ट में बता रहे हैं कि मैं ये काम कर रहा था। अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं सिंपली यहाँ पर नॉट लगा दूंगा। आई वॉज नॉट गोइंग टू होम, मैं घर नहीं जा रहा था, यानी मैं वो काम जो है वो नहीं कर रहा था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट लगा के इसको इंटेरोगेटिव बना देता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव बनाऊंगा तो यहाँ पे मैं वॉज लगा दूंगा। वॉज क्या है, ये है हेल्पिंग वर्ब। अब ये पहले आ जाएगी, क्यों आएगी यहाँ पे वॉज, क्योंकि यहाँ पे इंटेरोगेटिव है। अच्छा, वॉज यहाँ पे क्यों आ रही है, यहाँ पे वर्ब क्यों नहीं आ रही, क्योंकि देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है आई। आई, वी, आई, ही, शी, इट या एनी सिंगुलर नेम के बाद हम जो लगाते हैं वो होती है वॉज। बाकी सबके साथ हम लोग वर्ब लगाते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आए है तो यहाँ पे वॉज आई है। ठीक है, इस पहले वॉज आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आय आएगा, फिर एज रिलेटेड हमारा सेंटेंस बनेगा जैसे ऊपर बना। ठीक है, वॉज आई गोइंग टू होम, क्या मैं घर जा रहा था। अब मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, क्या मैं ये काम कर रहा था, वो काम क्या है, घर जाने का काम। ठीक है, इसका जवाब आप मुझे येस और नो में दे सकते हैं। आप कह सकते हैं येस यू आर वर गोइंग टू होम, ठीक है, आप घर जा रहे थे, या आप नॉट भी कह सकते हैं, या येस या नो में से मुझे जो जवाब आप देंगे मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इंटेरोगेटिव में मैं सवाल करता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं सिंपली यहाँ पे नॉट लगा दूंगा। मैं सिंपली यहाँ पे कह दूंगा वॉज आई नॉट गोइंग टू होम, क्या मैं घर नहीं जा रहा था। अब मैंने यहाँ पे नॉट लगा के इसको बना दिया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसकी हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब यहाँ देखें पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। ही वॉज कमिंग टू द ऑफिस, वो ऑफिस आ रहा था, यानी फॉर एग्जाम्पल वो अभी रोड पे था और वो अभी पहुंचा नहीं था या वो कहीं और चला गया, तो आप मुझसे पूछते हैं कि उस लड़के के बारे में, मैं कहता हूँ ही वॉज कमिंग टू द ऑफिस, वो ऑफिस की तरफ आ रहा था, वो ऑफिस आ रहा था, लेकिन वो पहुंचा नहीं, वो कहीं और चला गया। मतलब वो जो काम है यानी आने का काम है वो ये कर रहा था, लेकिन अभी वो पहुंचा नहीं था, वो कहीं और चला गया। ही वॉज कमिंग टू द ऑफिस, वो ऑफिस आ रहा था। ठीक है, अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं सिंपली यहाँ पे वॉज और कमिंग यानी जो हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब है उसके बाद में मैं ले आऊँगा नॉट। ठीक है, यानी इसके बीच में जो आएगा वो आएगा नॉट, तो वो बन जाएगा नेगेटिव। शी वॉज नॉट गोइंग टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं जा रही थी, यानी वो ये काम नहीं कर रही थी पास्ट में। ठीक है, वो काम क्या था, गोइंग टू कॉलेज, वो कॉलेज जा रही थी, नहीं वो कॉलेज नहीं जा रही थी। ठीक है, शी वॉज नॉट गोइंग टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं जा रही थी। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव बनी आई क्योंकि यहाँ पे नॉट आई है। लेकिन अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव बनाऊंगा तो मैं सिंपली यहाँ पे वॉज ले आऊँगा। अब ये वॉज क्या है, यहाँ पे बनी है ये हेल्पिंग वर्ब और ये है इंटेरोगेटिव, क्योंकि यहाँ पे मैं सवाल कर रहा हूँ वॉज अली ड्राइविंग द कार, क्या अली गाड़ी चला रहा था, यानी वो ये काम पास्ट में कर रहा था। इसका जवाब आप मुझे येस और नो में दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे नॉट लगा दूंगा। वॉज अली नॉट ड्राइविंग द कार, क्या अली गाड़ी नहीं चला रहा था। इसका जवाब भी आप मुझे येस और नो में दे सकते हैं। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव की ये कुछ एग्जाम्पल्स थी। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। अच्छा, इसकी जो और एग्जाम्पल्स हैं आप देखें, वी के साथ मैं बना रहा हूँ तो यहाँ पे वर आ रहा है। यहाँ पे वर क्यों आ रहा है, क्योंकि देखें यहाँ पे वी है। अगर यहाँ पे यू होता, अगर यहाँ पे दे होता या एनी सिंगुलर नेम, एनी प्लूरल नेम होता तो मैं यहाँ पे वर ही लगाता, क्योंकि ये सब क्या है, ये हम लोग प्रोनाउन यूज़ करते हैं जब हम एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे आय होता, ठीक है, या यहाँ पे ही होता है, यहाँ पे शी होता, इट होता या एनी सिंगुलर नेम होता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल ली थी अली की कि क्या अली ड्राइव कर रहा था कार को, क्या वो गाड़ी चला रहा था, तो वहाँ पे वज आ रहा था। लेकिन यहाँ पे वर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखें वी है। ठीक है, तो वी हो, यू हो, दे हो या एनी प्लूरल नेम्स हो, उनके बाद हम लगाते हैं वर। ठीक है, वी वर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे, यानी हम ये काम जो है पास्ट में कर रहे थे, वो पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं वर और प्लेइंग के बीच में नॉट लगा दूंगा। मैं कह दूंगा वी वर नॉट प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे थे। ठीक है, तो ये बन जाएगा नेगेटिव। लेकिन अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव
बनाऊंगा तो मैं सिंपली यहाँ पे वर्ब को पहले ले आऊँगा, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर आएगा दे, और उसके बाद एज इट इज़ हमारा सेंटेंस बनेगा, यानी प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। अब मैं यहाँ पे सवाल कर रहा हूँ कि क्या वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे, वो एक से ज़्यादा है, जब भी तो यहाँ पे दे आया है। ठीक है, तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, वर दे प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, क्या वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे? तो इसका जवाब भी आप मुझे येस और नो में दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नोट लगा दूंगा तो ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। वर दे नॉट प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, क्या वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे थे? तो इसका जवाब भी आप मुझे येस और नो में दे सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थी पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस की। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम जो डिस्कस करते हैं वो ये करते हैं कि जो कोई भी काम हम पास्ट में कर रहे थे या हमने करने की कोशिश की थी, क्या वो काम कंप्लीट हुआ था? तो वो काम चल रहा था, वो काम कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन वो हम पास्ट में कर रहे थे। या तो वो काम हमने पूरा कर दिया था, या हम वो काम कर रहे थे लेकिन हम वो कर नहीं सके। तो ये होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की कुछ एग्जाम्पल्स। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।